नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे इनकम टैक्स ऑडिट लिमिट के बारे में। इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट की लिमिट क्या है और कब कब ऑडिट रिक्वायर्ड होता है, नहीं कराए तो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, क्या पेनल्टीज लगेगी अगर आप कंप्लायंसेस को फॉलो नहीं करते हो, तो नॉन कंप्लायंसेस होते हैं तो। ये मैं न्यू इनकम टैक्स एक्ट में बात करूंगा। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर जो ऑडिट की लिमिट है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि नया एक्ट जैसा कि आप सभी जानते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो कि आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसे में आपको समझना ज़रूरी है कि न्यू इनकम टैक्स एक्ट में ऑडिट की क्या लिमिट है। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, सेक्शन 63 न्यू इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 63 है जो कि ऑडिट के रिक्वायरमेंट के बारे में बोलता है कि भाई आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पहला है बिजनेस विद डिजिटल ट्रांजैक्शन। बिजनेस जिसकी ट्रांजैक्शन डिजिटली है। सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 क्लोज ए सब क्लोज ए के अंदर आपको ये प्रोविजन मिलेगा, ऐसे बिजनेस कवर है जिनकी ट्रांजैक्शन डिजिटली है। मतलब कि कहने का मतलब है कि 95% पेमेंट और रिसिट्स अगर डिजिटली हो रही है तो उस केस में उनको, डिजिटली का मतलब क्या हो गया, ऑनलाइन मोड के थ्रू, जैसे बैंकिंग के थ्रू हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, यूपीआई है, फोन पे है, पेटीएम है, कोई भी मोड हो कैश को छोड़ के, अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन आपकी 95% हो रही है तो उस केस में ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ मिल जाती है। 10 करोड़ के बाद ही आपको ऑडिट करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में 10 करोड़ से कम है तो इस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट मैंडेटरी होगा, जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 62 के अंदर बताया है न्यू इनकम टैक्स एक्ट में। पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। 10 लाख की टर्नओवर अगर हो गई किसी भी पिछले 3 साल के अंदर तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। सेक्शन 62 देख सकते हैं पुरानी वीडियो में चैनल पे। तो अभी ये समझो कि 10 करोड़ को क्रॉस हो गई, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, तब आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मान के चलिए कोई ट्रेडर है जिसकी टर्नओवर 12 करोड़ है, जिसमें से 98% ट्रांजैक्शन उसकी डिजिटल है यानी ऑनलाइन है, तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा क्योंकि 10 करोड़ को लिमिट क्रॉस हो गई। अगर इसकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम होती तो उस केस में ऑडिट नहीं कराना पड़ता, लेकिन अभी इसकी ट्रांजैक्शन 98% डिजिटल है, 12 करोड़ की टर्नओवर है, तब उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। दूसरा, बिजनेस विद कैश ट्रांजैक्शन, ऐसे बिजनेस जिसका कैश में ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 क्लोज ए सब क्लोज बी के अंदर ऐसे बिजनेस कवर है। तो ऐसे बिजनेस जिसकी कैश में ट्रांजैक्शंस होती है, इसका मतलब कैश में ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया कि उनकी ट्रांजैक्शन 95% से कम है, डिजिटल ट्रांजैक्शन 95% से कम है, तो उस केस में उनकी लिमिट 1 करोड़ ही है। 1 करोड़ के बाद उनको ऑडिट कराना पड़ेगा क्योंकि इनकी टर्नओवर, डिजिटल टर्नओवर यानी डिजिटल ट्रांजैक्शंस 95% से कम है। अगर आपकी 95% टर्नओवर होती है, 95% ट्रांजैक्शंस होती है डिजिटली, 95% से ज़्यादा होती है डिजिटली, तो उस केस में आपको 10 करोड़ वाली लिमिट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी डिजिटल ट्रांजैक्शन 95% से कम है तो उस केस में 1 करोड़ की लिमिट मिलेगी। मतलब अगर कैश में ट्रांजैक्शन होती है तब आपको 1 करोड़ पे ही ऑडिट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझो ग्रोसरी होलसेलर बिजनेस है जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ की है, जहाँ पे 90% ट्रांजैक्शन कैश में होता है, तो उनको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। ऐसे में इनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। समझ गए? अब आते हैं प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स के ऊपर टैक्स ऑडिट कब लगेगा, इसके लिए सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 क्लोज ए सब क्लोज सी देख सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल या फर्म या प्रोप्राइटरशिप जो प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर, लॉयर, आर्किटेक्ट्स, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, और इनकी जो ग्रोस रिसीट्स है या ग्रोस टर्नओवर है वो 50 लाख से क्रॉस हो जाती है, तो उस केस में उनको यहाँ पे टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि कोई लीगल कंसल्टेंट है जिसकी टर्नओवर जो है या ग्रोस रिसीट्स है वो 60 लाख रुपए क्रॉस हो जाती है, पूरे साल के अंदर 60 लाख से ज़्यादा का वो फीस रिसीव कर रहा है,
तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, उसके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। चौथा पॉइंट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम न्यू इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 क्लोज बी के अंदर आता है। सेक्शन 63 से ही शुरू हो जाता है प्रिजम्पटिव वाला। तो बोल रहे हैं कि सेक्शन 63 सबसेक्शन 1 क्लोज बी के अंदर अगर पर्सन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर रहा है सेक्शन 58 और 51 के अंदर, लेकिन वो अपनी इनकम जो प्रिजम्पटिव में बताया गया है उससे कम दिखाता है, लोअर दिखा रहा है, जो डीम्ड रेट है, जो डीम्ड प्रॉफिट है उससे कम दिखा रहा है, तो उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कोई ट्रांसपोर्टर है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में है अंडर सेक्शन 61 के अंदर और प्रॉफिट कम दिखा रहा है, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है, जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है उसमें जो लिमिट बताई है उससे कम दिखा रहा है, तो उस केस में उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिमिट एंड ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी क्या है, अब देखना। प्रिजम्पटिव में लिमिट बता देता हूं, क्योंकि अगर उस लिमिट से कम दिखाता है तब उसको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो यहाँ बोलते हैं कि अगर सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 है, सबसे पहले बिजनेस के लिए है, कह रहे हैं कि अगर टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं है तब वो पर्सन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ले सकता है और ऐसे डिक्लेयर कर सकता है 6% प्रॉफिट अपनी टर्नओवर का अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन है, और 8% अगर कैश में ट्रांजेक्शन है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में। ठीक है, तो ये जो लिमिट है 6% और 8% वाली, अगर इससे कम अपनी प्रॉफिट को डिक्लेयर कर रहा है प्रिजम्पटिव के अंदर, तो उसे फिर टैक्स ऑडिट में जाना पड़ेगा, उसे टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ऐसे केस में इनके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कोई ट्रेडर जिसकी टर्नओवर 1.8 करोड़ है, मोस्टली ट्रांजेक्शन कैश में है, तो उसको 8% डिक्लेयर करना पड़ेगा प्रॉफिट का, लेकिन वो 8 से भी कम दिखा रहा है अपना प्रॉफिट, जैसे कि 3% या 2%, तो उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। प्रोफेशनल के लिए सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज ए है, इनके लिए भी प्रिजम्पटिव है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर जो सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अंदर बोलते हैं कि ग्रोज रिसीट्स अगर 50 लाख से क्रॉस हो जाती है, ठीक है, 50 लाख से क्रॉस नहीं होती, सॉरी, ग्रोज रिसीट्स अगर 50 लाख से क्रॉस नहीं होती तो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को ले सकते हैं और अपनी ग्रोज रिसीट्स का 50% प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपनी जो 50% प्रॉफिट है उससे कम दिखाते हैं, मान लीजिए 10% प्रॉफिट दिखा रहे हैं या 3% या 4% या 5% प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो उस केस में उनको ऑडिट कराना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर जो रेट डिफाइंड है परसेंटेज, उससे कम दिखाओगे तो ऑडिट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कोई फ्रीलांसर सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कि अर्निंग कर रहा है 45 लाख रुपए, उसको जो डिक्लेयर करना है वो लगभग 22.5 लाख रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर करना है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में। अगर वो उससे कम दिखाता है तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तीसरा है ट्रांसपोर्टर के लिए। ट्रांसपोर्टर 61 सबसेक्शन 2 वाले क्लोज के अंदर कवर है। या बोल रहे हैं ऐसे इंडिविजुअल्स जिसके पास 10 से ज़्यादा गुड्स कैरीज नहीं है, मतलब 10 से ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल नहीं है, जो गुड्स कैरीज व्हीकल्स होते हैं, ट्रक बोल लो, कमर्शियल व्हीकल बोल लो, जो माल ढो रहे हैं और सेक्शन 61 सब सेक्शन 2 के अंदर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो 10 से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में उनको यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम मिल जाएगा। और जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हैवी व्हीकल में 10,000 रुपये पर टन पर मंथ के हिसाब से प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा और अदर व्हीकल में 7,500 रुपये पर मंथ। इससे कम दिखाते हैं तो उनको ऑडिट के लिए जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कोई ट्रक ओनर है जिसके पास 8 ट्रक है और वो डिक्लेयर करेगा प्रॉफिट, तो वो अब वो मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग डिक्लेयर करेगा। इस मेथड से अगर कम दिखाता है प्रॉफिट तो उस केस में उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। तो समझ गए टैक्स ऑडिट कब कराना पड़ेगा। अभी समझ लेते हैं अगर टैक्स ऑडिट नहीं कराएं तो क्या होगा। तो समझते हैं, अगर आप नॉन कंप्लायंस होते हो तो पेनल्टी लगेगी, मतलब कि अगर आप टैक्स ऑडिट नहीं कराते हो तो पेनल्टी लगेगी। इसके लिए आप सेक्शन 446 देख सकते हैं, पेनल्टी फॉर नॉट कंडक्टिंग अ टैक्स ऑडिट। तो जो पेनल्टी लगेगी अगर आप टैक्स ऑडिट कंडक्ट नहीं कराते हैं या टैक्स ऑडिट नहीं कराते तो क्या पेनल्टी लगेगी। पहला है, इसमें से जो भी कम होगा, पहला है टर्नओवर का 0.5% या फिर 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर। इसमें से जो भी कम होगा वो पेनल्टी के रूप में लग जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि बिजनेस जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ है, उसको टैक्स ऑडिट रिक्वायर्ड था लेकिन उसने टैक्स ऑडिट नहीं कराया, तो पेनल्टी इसके ऊपर 1.5 लाख रुपए लगेगी, क्योंकि
टर्नओवर का 0.5% 2.5 लाख रुपए होता है और 2.5 लाख रुपए 1.5 लाख से एक्सीड हो रहा है, तो बोला था ना इसमें कि 1.5 लाख रुपए या फिर टर्नओवर का 0.5%, विच एवर इज लोअर, इनमें से जो भी कम होगा वो लगेगा। तो कम क्या है, 1.5 लाख रुपए कम है, क्योंकि टर्नओवर का 0.5% 2.5 लाख रुपए हो रहा है, 5 करोड़ का 0.5% 2.5 लाख रुपए हो रहा है, तो इसमें से कम क्या है, 1.5 लाख रुपए। तो जो मिनिमम पेनल्टी लग जाएगी वो 1.5 लाख रुपए एप्लीकेबल हो जाएगी। यानी टैक्स ऑडिट अगर नहीं कराते हो तो आपके ऊपर 1.5 लाख तक की पेनल्टी लग जाएगी, समझ गए। यानी टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है, टैक्स ऑडिट नहीं कराओगे तो 1.5 लाख तक की पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो समझ गए दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। आप दोस्तों चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं टैक्स ऑडिट के लिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।